इस वीडियो के अंदर असेसमेंट फॉर लर्निंग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आपका रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, कितना समय दिया होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो यहाँ पे हमें अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख लेना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर पेपर की बात की जाए तो असेसमेंट फॉर लर्निंग 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है और इसमें समय दिया होता है 3 आवर्स, 3 घंटे का समय आपको मिलता है। अगर बात की जाए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो क्वेश्चन पेपर में जो नोट दिया होता है उसको पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंपल्सरी है। अटेम्प्ट फॉर मोर क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4 आपकी यूनिट दे रखी होती हैं, तो एक एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट वो करने हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपल्सरी रहने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं उसको ज़रूर फॉलो करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कंपल्सरी क्वेश्चन कौन सा है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, आकलन क्या है, आकलन की अवधारणा के बारे में बताना है। व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण क्या है उसके बारे में बताना है। और कंसेप्ट ऑफ सीसीई, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है उसके बारे में बताना है। अगर बात की जाए फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, व्हाट आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापदंड क्या हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को बता देता हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 4 ऑप्शन हैं, 4-4 नंबर के होते हैं और ये 16 मार्क्स का आपका पूरा टोटल क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें कोई चॉइस नहीं दी होती, ये चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब आ जाइए यूनिट फर्स्ट पे। यूनिट फर्स्ट में क्या दे रखा है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट और प्रमाणन के लिए मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन, गुणात्मक और मात्रात्मक जो मूल्यांकन होता है उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन आपको 2 दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है यूनिट फर्स्ट में से। यूनिट सेकंड में डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, संशोधित उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग की अवधारणा का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, डिस्कस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दोनों क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और ये 16 मार्क्स का आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड से कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप डायनेमिक्स, डिस्कस द नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप डायनेमिक्स। आप सामूहिक गतिशीलता से क्या समझते हैं, सामूहिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाली प्रकृति और कारकों पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इसने 8 मार्क्स में 2 ऑप्शन बना दिए हैं, यानी आपका टोटल क्वेश्चन ये 16 मार्क्स का ही रहने वाला है, लेकिन 8 नंबर के अकॉर्डिंग आपने करना है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो मूल्यांकन का अर्थ और कार्यक्षेत्र।
प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों के सामने जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन आपने करने हैं, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना है। अब दोनों में से अगर आप 7 नंबर पे अटैम्प्ट करते हो, यानी जो 7वां क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसको अटैम्प्ट करना है तो आपने ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और यूनिट 4 में से है। डिफाइन एंड क्लासीफाई ग्रेडिंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। 8 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स इन इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए जो आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी है, जो आपका 4 उसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, चारों आपने अटेम्प्ट करने हैं और उसके अलावा 4 क्वेश्चन और आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं और 80 मार्क्स का आपका ये पेपर बन जाता है। यहाँ अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर जाना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले जो बटन है उसको ज़रूर दबा लें, ताकि वीडियो की अगली जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।